कि जो भी सफाई कर्मचारी सफाई का कार्य करेगा वो नियुक्ति पाने का हकदार रहेगा। कि जो सफाई कर्मचारियों की भर्ती हो वो भर्ती 1 साल का प्रैक्टिकल हो, उस 1 साल के प्रैक्टिकल के बाद सफाई कर्मचारी जो सफाई का कार्य करे वो नियुक्ति पाए। सरकार वाल्मीकि समाज के हितों के लिए ज्यादा से ज्यादा सफाई कर्मचारियों की भर्ती करवाना चाहती थी, परंतु जो कुछ अधिकारी है उन अधिकारियों ने इस जो 2024 में जो सफाई कर्मचारी की भर्ती थी उसमें धांधली पैदा करने की कोशिश की। जिस तरीके से माननीय मंत्री महोदय हमारी बात को स्वीकार करे हैं, हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है सफाई कर्मचारी की भर्ती अतिशीघ्र जारी होगी और इस भर्ती में ज्यादा से ज्यादा वाल्मीकि समाज के लोगों को लाभ प्राप्त होगा। जिस प्रकार से देखा जाता है सफाई कर्मचारी की भर्ती को लेकर दिन ब दिन उसकी तारीख आगे बढ़ती जा रही है और आज हम खड़े हैं नगर निगम हेरिटेज के अंदर और हमारे साथ में जो सफाई कर्मचारी के जो अध्यक्ष है नंद किशोर जी ढिंडोरिया, इन्होंने भी कल एक ज्ञापन दिया है मंत्री जी को और इनसे पूछते हैं कि आगे ये क्या कर रहे हैं सफाई कर्मचारियों के लिए। सर, कल आपने ज्ञापन दिया है और उस ज्ञापन के अंदर अब कितनी आगे तारीखें बढ़ाएंगे इनके लिए? बिल्कुल, परसों हम माननीय मंत्री महोदय से मिलकर आए हैं, हमारा प्रतिनिधि मंडल माननीय मंत्री महोदय से मिलकर आए हैं। मंत्री महोदय ने हमें आश्वासन दिया है कि सफाई कर्मचारी की भर्ती अतिशीघ्र प्रारंभ कर दी जाएगी। ये सफाई कर्मचारी की भर्ती हमने जो मांग की थी संविदा के आधार पर, मस्टरोल के आधार पर की जाए, क्योंकि जो भी सफाई कर्मचारी सफाई का कार्य करेगा वो नियुक्ति पाने का हकदार रहेगा। जिस तरह से 2018 में सफाई कर्मचारी की भर्ती हुई थी, उस भर्ती में सफाई के कार्य के लिए लोग लग तो गए परंतु सफाई का कार्य नहीं कर रहे हैं, जिससे वाल्मीकि समाज को बहुत हानि हुई है। आने वाले समय में संयुक्त वाल्मीकि सफाई श्रमिक संघ के सभी पदाधिकारी, संयुक्त वाल्मीकि सफाई श्रमिक संघ के साथ साथ राजस्थान के सभी पदाधिकारी ये चाहते हैं कि जो सफाई कर्मचारियों की भर्ती हो वो भर्ती 1 साल का प्रैक्टिकल हो, उस 1 साल के प्रैक्टिकल के बाद सफाई कर्मचारी जो सफाई का कार्य करे वो नियुक्ति पाए। जिस तरीके से मस्टरों में भर्ती होती थी, जिस तरह से संविदा पे भर्ती होती थी, उस तरीके से हम सफाई कर्मचारियों की भर्ती चाहते हैं। माननीय मंत्री महोदय ने हमारी मांग को स्वीकार करते हुए उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि सफाई कर्मचारी की भर्ती अतिशीघ्र करा दी जाएगी। हो सकता है दीपावली के पहले सफाई कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाए और सफाई कर्मचारी की भर्ती की प्रक्रिया नवरात्र से पूर्व प्रारंभ हो जाएगी, यह हमें आश्वासन मिला है। सर, मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप लगातार सफाई कर्मचारियों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और इनके लिए हमेशा आगे खड़े रहते हैं, लेकिन सरकार इतना लेट क्यों करती है इन मामलों को? भर्तियों की लेट क्यों करती है? भर्तियों को बिल्कुल, जो सफाई कर्मचारी की भर्ती जिस तरीके से हम लोग चाहते थे, सरकार से वार्ता के बाद सरकार वाल्मीकि समाज के हितों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सफाई कर्मचारी की भर्ती करवाना चाहती थी, परंतु जो कुछ अधिकारी है उन अधिकारियों ने इस जो 2024 में जो सफाई कर्मचारी की भर्ती थी उसमें धांधली पैदा करने की कोशिश की। इस कारण हमने सरकार से मांग की थी कि सफाई कर्मचारी की जो भर्ती, अगर आप ये भर्ती निकाल दोगे तो 2018 से भी बदतर स्थिति हो जाएगी। इसलिए हमारी मांग को स्वीकार करते हुए सरकार ने सफाई कर्मचारी की भर्ती रद्द की थी। अब हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है, जिस तरीके से माननीय मंत्री महोदय हमारी बात को स्वीकार करे हैं, हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है सफाई कर्मचारी की भर्ती अतिशीघ्र जारी होगी और इस भर्ती में ज्यादा से ज्यादा वाल्मीकि समाज के लोगों को लाभ प्राप्त होगा। सर, देखा जाता है कई दफे जैसे इसके अंदर कई प्रधान बन के बैठे हुए हैं कि साहब हम सफाई भर्ती करवाएंगे, हम सफाई भर्ती करवाएंगे। इन प्रधानों के बारे में आप क्या बोलोगे सर, जो भी नए नए प्रधान बने? नहीं, नए नए अभी तो प्रधान तो कोई बना नहीं है। वैसे तो जयपुर शहर में सफाई कर्मचारियों के जो प्रधान अध्यक्ष होता है वो चुनाव प्रणाली से जीत कर आया हुआ। मैं 2019 में चुनाव से जीत कर आया हूँ, अध्यक्ष हूँ। 2023 में चुनाव से जीत के आया हुआ अध्यक्ष हूँ। फिर 2025 में ये चुनाव होने वाले थे, वो चुनाव हमारे कुछ लोगों की लापरवाही के कारण वो स्थगित हो गए और जब तक चुनाव नहीं होते, चुनाव प्रणाली से चुनाव जीत के जो चुनाव में जीत कर आता है वही अध्यक्ष होता है और चुनाव प्रणाली से मैं जीत कर आया हूँ। जब तक चुनाव नहीं होते तब तक मैं अध्यक्ष रहूँगा और यदि कर्मचारियों ने मुझे आशीर्वाद दिया तो फिर आपकी कृपा से पुनः मैं अध्यक्ष हूँ, परंतु जब तक चुनाव नहीं होते हैं जब तक मैं अध्यक्ष हूँ। जब आने वाला अध्यक्ष कोई भी होगा जो चुनाव से जीत कर आएगा, चुनाव प्रणाली से जीत कर आएगा, वही अध्यक्ष होगा और उसी को कर्मचारी अध्यक्ष स्वीकार करते हैं।
ऐसे तो कई जगह जगह कई संस्थाएं हैं जो वो संस्थाओं के कई अध्यक्ष हैं, वो अध्यक्ष अपने हिसाब से काम करते हैं, परंतु जयपुर शहर में तो ये प्रणाली चलती हुई आ रही है। हमारे बुजुर्गों की ये प्रणाली है कि जो जीत कर आएगा वही अध्यक्ष का पद स्वीकार करेगा। आपका नाम बताइए। नंदकिशोर डंडोरिया, अध्यक्ष संयुक्त वाल्मीकि सफाई श्रमिक संघ, नगर निगम जयपुर। मनोज चौहान जी भी हमारे साथ खड़े हुए हैं और ये भी लगातार जो आप देख सकते हो कि सफाई कर्मचारियों के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं कि ताकि इनके सफाई कर्मचारियों की भर्ती हो और इस नगर निगम को जो थोड़ा जो काम रुका हुआ है वो काम सुचारू रूप से चालू है। सर, इसके बारे में क्या बोलोगे आप सफाई कर्मचारियों? सर, हम लगातार संयुक्त वाल्मीकि सफाई श्रमिक संघ इसमें लगातार अपना प्रयास कर रही है। आज हमको 5 साल से इस भर्ती के लिए हमारे अध्यक्ष महोदय और उनकी पूरी टीम यही कर रही है कि हमारे वाल्मीकि समाज को कैसे भी यह भर्ती जल्दी मिले। आज कल हम परसों गए थे, तब मंत्री जी से बात हुई थी। मंत्री जी ने दीपावली से पूर्व भर्ती करने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री जी से हमारी बात होगी और पूरे मंत्रियों से भी हमारी बात रही है। कुछ लोग जाकर गलत भ्रांतियां फैलाते हैं, उस वजह से ये भर्ती में विलम्ब हो जाता है। मैं उन लोगों को यही कहूँगा कि ये वाल्मीकि समाज की भर्ती है, इसको होने दें। और जिस तरीके से पूर्व लोगों ने, जो पूरे प्रधानों ने इस भर्ती को मिस्टोल से करवाया है, वो प्रणाली से हम इस मिस्टोल पर भर्ती करवाने जा रहे हैं। इस भर्ती को होने दें और इस भर्ती का लाभ वाल्मीकि समाज को मिलने दें। आपका नाम बताइए। मनोज चौहान, महामंत्री, संयुक्त वाल्मीकि सफाई श्रमिक संघ। एक बात आपसे और पूछनी थी नंदकिशोर जी कि अब ये जो चुनाव है, आपके अध्यक्ष चुनाव जो होंगे नगर निगम के, ये कैसे रोक लगाई हुई है, इसका क्या कारण है? बिल्कुल, कुछ लोग जो चुनाव लड़ना चाहते हैं यूनियन के, उसमें वो चुनाव के लिए मांग भी करते हैं, चुनाव के लिए कराने की उन्होंने प्रयास भी किया और चुनाव, उनके प्रयासों से चुनाव हुआ भी। परंतु वो लोग इतने मुझसे भयभीत है, मेरे कर्मचारियों से भयभीत है। वो लोग जिस तरीके से का काम कर रहे हैं, जिस तरीके से सफाई कर्मचारी को कमजोर करने का कार्य कर रहे हैं, वो लोग चुनाव भी चाहते हैं और चुनाव रुकवाने का भी काम वो करते हैं। जिससे जो कर्मचारी यूनियन है, जब तक यूनियन सक्रिय थी, यूनियन है, वर्तमान में भी यूनियन सक्रिय है, उनको मुझसे भयभीत है। मैं उनसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, मेरे से लड़ाई है आपकी, लड़ाई मेरे से करो। कर्मचारियों से लड़ाई थोड़ी है आपकी। आप लोग कर्मचारियों को कमजोर करने का कार्य कर रहे हैं। जब कर्मचारी ही नहीं रहेंगे सुरक्षित, तो आप किस पर नेतागिरी करेंगे, किस पर आप प्रधानी करेंगे? मेरा आप लोगों से निवेदन है, चुनाव की जगह है, चुनाव होने दीजिए। सफाई कर्मचारियों की भर्ती सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जगह है, सफाई कर्मचारियों की भर्ती होने दीजिए। आप अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो चुनाव लड़िए, डर कर मत भगिए। आप डरते हो और फिर चुनाव के लिए भी तैयार होते हो। आप बिल्कुल निष्क्रिय तरीके से कार्य कर रहे हो, जगह जगह जाते हैं और जो पूर्व में बेचारे जो कर्मचारी नियुक्ति पा चुके हैं, उन लोगों की झूठी शिकायतें करते हैं और उनको बुलाते हैं और उनसे भ्रष्टाचार का खेल रचते हैं, उनसे घरों में बुला कर पैसे मांगते हैं। मेरा आपके चैनल के माध्यम से उनको चेतावनी है कि आप लोग अभी भी समझ जाए, आप लोग न तो नगर निगम में काम करते हो, जो नगर निगम में काम करते हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि कर्मचारियों को भयभीत मत होने दो। कर्मचारी, अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो चुनाव लड़े। और जो नगर निगम के बाहर के लोग हैं, जो कोई बैंक से रिटायर्ड होकर आ गया, बैंक में उन्होंने दलालियां की, बैंक में उन्होंने लोगों को ब्लैकमेल का काम किया, बैंक में उनकी सारी करतूतें मालूम है कि उन लोगों ने क्या क्या किया है। पूर्व प्रधान जब कमलचंद जी चावरिया साहब थे, उनके समय भी इसी बैंक के दलाल ने एक सफाई कर्मचारी की भर्ती हो रही थी, उस भर्ती में स्टे लेकर आया और स्टे लाकर और पूर्व प्रधान से सौदा किया और उस सौदा करने के बाद स्टे को वापस वैकेंट करा और जो सफाई कर्मचारी की भर्ती हुई। इसी तरीके से अभी भी इस दलाल ने कई लोगों की शिकायतें की है, जिसका परिणाम तो यह है कि एक बेचारे की नौकरी तो जा चुकी है, 4-5 कर्मचारियों की नौकरी जाने की प्रक्रिया चल रही है, 70-75 लोगों की शिकायतें और पड़ी हुई है।
मैं आपके इस चैनल के माध्यम से उस दलाल से निवेदन करना चाहता हूं, उस दलाल को चेतावनी देना चाहता हूं, या तो अभी भी सुधर जाए, वरना ऐसा नहीं हो कि वाल्मीकि समाज के लोग तुझे ढूंढते रहे और तू कई गलियों में बकता फिरे, तेरे को जूतों की माला पहनाए। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से उसको भी चेतावनी देना चाहता हूं कि अभी भी समय है, अभी भी समझ जा, अभी भी सुधर जा। वाल्मीकि समाज के बेरोजगार भाइयों का रोजगार मत छीन, वाल्मीकि समाज के लगे हुए रोजगारों को मत छीन, अन्यथा तेरे खिलाफ वाल्मीकि समाज उग्र हो जाएगी। किसी की हाय लगेगी तो किसी की बद्दुआ लगेगी तो तू कहीं का भी नहीं रहेगा। आप देख रहे थे हमारे साथ में नंद किशोर जी ढिंडोरिया थे, वाल्मीकि समाज के अध्यक्ष। और आज इन्होंने जो कर्मचारियों की लेके मंत्री से लेके मंत्री गणों तक, मुख्यमंत्रियों तक, अपने सफाई कर्मचारियों के साथ ये खड़े रहे और हमेशा साथ खड़े रहते हैं। इंडिया दस्तक से मैं हूँ अरविंद योगी।